मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। मित्रों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृति से में। मित्रों आप सभी सनातनियों को अक्षय तृतीया भगवान परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 10 मई 2024 को शुक्रवार के दिन अक्षय तृतीया भगवान परशुराम जयंती आ रही है। इस उपलक्ष्य पर समय रहते हुए लगभग एक हफ्ता पहले आपके लिए एक बहुत सटीक जानकारी, अक्षय तृतीया के दिन क्या करना चाहिए, इसको करने से क्या लाभ आपके जीवन में घटित होने वाले हैं और लाभ से आपका जीवन किस प्रकार से परिवर्तित होगा, यह जानकारी आपको दूंगा। आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए। मित्रों यदि आप ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, ज्योतिष से प्रेम करते हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मित्रों जो अक्षय तृतीया है, थंबनेल आपने देखा, अक्षय तृतीया लक्ष्मी नारायण योग, सोने पर सुहागा, धन वर्षा का योग, यह थंबनेल बना हुआ है और इसी पर, इसी के इर्द गिर्द, इसी को फोकस करके यह वीडियो रहेगी, वार्तालाप रहेगा। और इस कार्यक्रम में आपने देखा अक्षय तृतीया 10 मई 2024 का यह गोचर है। गोचर केवल मैंने सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्रमा और गुरु का ही लिखा है, जहां उनकी स्थिति उस दिन है। अर्थात यह काल पुरुष का जन्मांग है। काल पुरुष के जन्मांग में लग्न में शुक्र और बुध की युति से लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। जब अक्षय तृतीया का स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, स्वयं सिद्ध वह अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है जो स्वयं सिद्ध तिथि है। इस दिन कोई भी कार्य करने से वह सफलता को अवश्य ही प्राप्त होता है। इस दिन जो भी शुभ कार्य किया जाए, जो भी शुभ कार्य किया जाए, उसका 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना फल लाभ के रूप में प्राप्त व्यक्ति को होता है। अब सबसे बड़ी जो नीड है आज के समय में हर व्यक्ति की, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, उसकी नीड होती है अधिक से अधिक धन कैसे कमाया जाए, अधिक से अधिक धन पैसा कमा करके उसको कैसे सुरक्षित किया जाए, कैसे उसकी सेविंग की जाए, कैसे बचाया जाए, कैसे सदमार्ग में और सन्मार्ग में अच्छे कार्यों में उसको इन्वेस्ट किया जाए, खर्च किया जाए। तो मित्रों उसी को लेकर के यह वीडियो है। आज धन कमाने के बहुत सारे तरीके हैं आज के इस भौतिक जगत में, क्योंकि धन के बिना आज के भौतिक जगत में कुछ भी संभव नहीं है। धन तो व्यक्ति के पास होना ही चाहिए और धन से ही सब साधन उपलब्ध होते हैं आज की भागदौड़ की जिंदगी में, जीवन में। तो धन कैसे कमाया जाए, इसके लिए कई तरीके हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ शुभ मार्ग, सन्मार्ग भी हैं, कुछ गलत मार्ग भी हैं। पैसा कमाने के दोनों मार्ग हैं। अब यह व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, वह सन्मार्ग से, सतमार्ग से पैसा कमाता है या बुरे मार्ग से पैसा कमाता है। और जो सन्मार्ग से कमाया हुआ धन है, पैसा है, वह चिर स्थायी रहता है, अर्थात वह लंबे समय तक रहता है। वैसे धन किसी के पास हमेशा के लिए, जीवन पर्यंत, लॉन्ग लाइफ टाइम नहीं रहता है। धन, पैसा, लक्ष्मी, इसको चंचल कहा गया है। यह अस्थिर है, स्थिर रूप में नहीं रहता है। लेकिन स्थिर भाव में अक्षय तृतीया के दिन, स्थिर भाव में अर्थात वृषभ राशि में गुरु महाराज और चंद्रमा, गुरु महाराज के साथ उच्च के चंद्रमा की युति हो रही है धन भाव में। अक्षय तृतीया के दिन यह एक दुर्लभ योग, संयोग बन रहा है अक्षय तृतीया को। दूसरा, सूर्य नारायण भगवान उच्च के हैं, किसके साथ? लक्ष्मी नारायण योग, जब बुध और शुक्र की युति से बन रही है, उसी दिन बन रही है। और शुक्र की स्थिति, शुक्र के
और बुध के साथ उच्च के सूर्य हैं, गुरु के साथ उच्च के चंद्रमा हैं, लगातार लग्न में और दूसरे धन कुटुंब परिवार के भाव में। और यह जो काल पुरुष का जन्मांग है, यह सभी जातकों के लिए मेष से लेकर के मीन पर्यंत सभी जातकों पर यह लागू होता है, उन पर उतरता है। यह यूनिवर्सल है, यह संसार के प्रत्येक प्राणी के लिए है। काल पुरुष का जन्मांग अर्थात यह सृष्टि के समय जो जन्म पत्र बना था, जन्म कुंडली बनी थी सृष्टि की, यह सृष्टि की जन्म पत्री है। तो इस प्रकार से हमें इसको समझना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको बताया, भौतिक संसाधनों के लिए पैसा बहुत जरूरी है। अब पैसा कमाने के दो तरीके हैं। एक तो मैंने पहले बताया सन्मार्ग और कुमार्ग, और सन्मार्ग में भी दो तरीके हैं। एक है हार्ड वर्क अर्थात बदन तोड़ परिश्रम, पसीना बहा करके, पसीना बहाने वाला परिश्रम करके धन कमाया जाता है। उससे आज के जीवन में क्या होता है, केवल दाल रोटी चलती है, घर परिवार के खर्चे बहुत मुश्किल से चलते हैं। लेकिन एक दूसरा है, पहला बताया स्मार्ट वर्क, दूसरा है, पहला बताया हार्ड वर्क, दूसरा है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क यदि आप अपनाना चाहते हैं तो वह दिन है अक्षय तृतीया का। उस स्मार्ट वर्क को आपको पसीना नहीं बहाना पड़ेगा। भाग दौड़ तो होती है, जीवन भाग दौड़ का ही मतलब जीवन है। भाग दौड़ होगी लेकिन सकारात्मक होगी। और स्मार्ट वर्क कैसे करना है, अक्षय तृतीया के दिन एक पात्र खरीदें, उस पात्र को अपनी सुविधा के अनुसार छोटा बड़ा कैसा भी एक पात्र खरीदें। उस पात्र में अक्षय तृतीया के दिन से कुछ ना कुछ धन डालना आरंभ करें अपने घर में। बैंक बैलेंस होता है, बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है, बैंक में होता ही होता है, पहले से अकाउंट्स होते हैं लोगों के, वह एक अलग विषय है। उस दिन से घर में एक पात्र स्थापित करें और उसमें रुपया पैसा रखें और रोज रखें, जितने आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार रखें। वह आपकी पूंजी होगी, आपकी सुरक्षा होगी, क्योंकि आप धन की, लक्ष्मी की सुरक्षा कर रहे हैं। जब लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है उस दिन से यह आप आरंभ कर रहे हैं। स्वयं सिद्ध तिथि के दिन अक्षय तृतीया भगवान परशुराम जयंती के दिन कर रहे हैं, तो यह दिन कभी आपने मिस नहीं करना है। यह तिथि 10 मई की तिथि आपने मिस नहीं करनी है। यह सभी जातकों के लिए, मेष से मीन राशि तक के 12 राशियों के लिए यह लॉजिक है। यह है स्मार्ट वर्क का एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है स्मार्ट वर्क का, आप जितना भी कमाते हैं, आप स्त्री हैं पुरुष हैं, जितना भी कमाते हैं महीने का हिसाब होता है। महीने में आप जो भी वेतन भत्ता सैलरी लेते हैं, पारिश्रमिक लेते हैं, उसका 10% अच्छे कार्यों में, शुभ कार्यों में, दूसरों की सहायता में, मदद में, वेलफेयर में, जो भी आपको अच्छा लगता है, अच्छा कार्य लगता है, पुण्य का कार्य लगता है, उसमें लगाएं। गरीबों में बांटें, गरीबों की सहायता करें, गरीबों के बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उसमें लगाएं। तो यह स्मार्ट वर्क की श्रेणी में आता है। 10% यह दूसरा बिंदु है। 10% जो हमारी सनातन परंपरा की एक मुख्य धारा है, पवित्र मुख्य धारा है, खालसा पंथ, सिख पंथ में इस 10% को दशबंध कहते हैं। दशबंध अर्थात अपनी सैलरी का 10%। हम 1 लाख रुपया कमाते हैं महीने का, तो 10,000 रुपया शुभ कार्य में, पुण्य कार्य में उसको इन्वेस्ट करना। वह इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट। उसी इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट आपको 6 महीने के बाद, हो सकता है 3 महीने में मिल जाए, 6 महीने के बाद तो आपको मिलना ही मिलना है। प्रत्येक महीने 30 दिन की जो सैलरी होती है, 30-31 एक दिन की या 1 महीने की, उसका 10% पुण्य कार्य में इन्वेस्ट करना है। वह 10% आपको 100% करके देगा। यह मेरा स्वयं सिद्ध किया हुआ अनुभव है। इसको आप करें। अब इसको आप दशबंध कहें, जो हमारे सिख गुरु परंपरा में इसको कहा गया है,
या सनातन में दशांश कहा गया है, अंग्रेजी में कहें 10% कहा है, हिंदी में कहें 10% कहा गया है। तो इसे 10%, 10%, दशांश, दशबंध को अवश्य निकालें, पुण्य कार्यों में लगाएं, दूसरे की सेवा में, वेलफेयर में लगाएं और इसको करें। इसका संकल्प ले लें अभी से, जब यह वीडियो के माध्यम से आप इस वार्ता को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और इस संकल्प की पूर्ति आप करें महीने के अंत में। जब मई का महीना समाप्त हो, 31 मई, 1 जून को आपको सैलरी मिले, तो उसी समय 10% निकाल करके जो आपको अच्छा लगे, किसी मंदिर में देना है, गुरुद्वारे में देना है, किसी धार्मिक कार्य में देना है, मंदिर निर्माण के लिए देना है, गुरुद्वारा निर्माण के लिए देना है, गुरुद्वारे में लंगर के लिए देना है, या कहीं और कोई भंडारे के लिए देना है, शुभ कार्य में इसको अवश्य लगाएं। आपको बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। यह मेरा, जैसे मैंने आपको बताया, यह मेरा स्वयं सिद्ध किया हुआ अनुभव है। इसको आप अवश्य करें। अक्षय तृतीया लक्ष्मी नारायण योग, सोने पर सुहागा, धन वर्षा योग, यह लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। यह योग मुझे याद नहीं है, मैंने बहुत सर्च किया, रिसर्च किया। यह लक्ष्मी नारायण योग अक्षय तृतीया को मेरे को कभी नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। और उसी दिन गज केसरी योग, दूसरे भाव में चंद्रमा उच्च के और साथ में सूर्य तो उच्च के होते ही होते हैं। अक्षय तृतीया को हमेशा अक्षय तृतीया उच्च के सूर्य में ही होता है। भगवान परशुराम जयंती उच्च के सूर्य में ही होती है, इसमें कोई संशय नहीं है, हमेशा इसी में होता है। यह अक्षय तृतीया का मुहूर्त स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। जो भी कार्य आपने सोच रखा है उस दिन आंख बंद करके उस कार्य को आरंभ कर दीजिए या उस कार्य को पूर्ण कर दीजिए। आपको जीवन में आपका जो गोल है उसको आप जरूर अचीव करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।